क्या है ये भी समझेंगे, लेकिन हमारे दो मेहमानों को भी शो में कर लेते हैं शामिल और उनसे जरा समझते हैं बाजार पर उनका नजरिया। तो माई एडवाइजर अल्फा के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रवि भट्ट भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। राजेश जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और बाजार पर आपकी स्ट्रेटजी आज समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वीकेंड का है माहौल, अब फ्राइडे का दिन है, गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी दिखा नहीं रहा है, ग्लोबल बाजारों से भी संकेत बहुत इनकरेजिंग तो नहीं नजर आ रहे। स्कॉट बेसिन के बयान के बाद थोड़ा माहौल यूएस ईरान को लेकर भी गर्मा गया है। क्या राय आपकी है इंडेक्स के ऊपर, ऐसे में क्या कहते हैं टेक्निकल चार्ट्स? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग विकास जी। देखिए थ्रू आउट द अगस्त मंथ देखे तो निफ्टी या फिर मार्केट जो है अंडर प्रेशर रहे हैं। कल डेफिनेटली एक रिवाइवल देखने को मिला था, बट टेक्निकली अगर आप डेली चार्ट देखें तो जो कैंडल फॉर्मेशन था वो इतना कन्विंसिंग नहीं है। तो आज देखना होगा कि वेदर एक फॉलो अप बाइंग आता है या नहीं। अगर आप देखें तो डेफिनेटली 24,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 89 ईएमए और गोल्डन रिट्रेसमेंट है, तो वहां से बाउंस बैक होना डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। बट फॉलो अप बाइंग एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन काफी क्रूशियल हो जाता है। तो आज के सत्र में वेट एंड वॉच रहेगा। अगर निफ्टी 24,300 या 24,300 के ऊपर क्लोजिंग आते है तो वीकली फॉर्मेशन काफी अच्छा रहेगा। बट ऑन द सेम साइड अगर वापस 24,100 या 24,000 के नीचे आसपास अगर बंद देता है तो ये थोड़ा सा वीक क्लोजिंग ही समझा जाएगा। तो आज का सत्र बहुत ही क्रूशियल रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। कल मॉर्निंग में गैप अप हुआ था बट लोअर लेवल्स पे क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी के लिए भी देखे तो 57,000 काफी क्रूशियल सपोर्ट हो जाता है। तो निफ्टी के लिए 24,000 और बैंक निफ्टी के लिए 57,000 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एज लॉन्ग ये होल्ड रहता है, स्टॉक स्पेसिफिक जो है रणनीति रखनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी चाहिए, ये आपको राय लगातार पिछले 3-4 दिनों से यही राय लगभग बनती हुई। कल थोड़ा बहुत इंडेक्स पे मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन आज फिर से वापस हम उसी तरह से दायरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जरा एक काम करते हैं, रवि जी से समझते हैं कि स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आपको फोकस रखना चाहिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या चुना है आज हमारे व्यूअर्स के लिए, कहां करें फोकस? ये सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग आपको भी। मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि अभी जो इंडेक्स है उसको वेट एंड वॉच की पॉलिसी यूज करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ तो मुझे आईटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। मैं अभी व्यूअर को फाइनेंस सेक्टर अवॉइड करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड जिस हिसाब से यूएस में बॉन्ड यील्ड स्पाइक हो रही है उस हिसाब से मैं फाइनेंस सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेकिन आईटी सेक्टर में फिर भी अगर मैं डेटा वाइज और टेक्निकल दोनों वाइज एक मोमेंटम बना तो शायद आईटी सेक्टर में रैली कंटिन्यू रह सकती है। मेरे दो स्टॉक पिक की बात करूं तो मेरा फर्स्ट रहेगा सीडीएसएल, जो अराउंड 1345 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर सीडीएसएल की बात करूं तो 1320 के आसपास स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना और स्टॉक 2-3 दिन से मोमेंटम कर रहा है कि लेवल ब्रेक करने के लिए। एंड जो टारगेट रहेगा वो 1430 का रहेगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1310 का रहेगा। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो आईटीपी है, पर्सिस्टेंट सिस्टम। कल भी मार्केट में एक तेजी देखने को मिली थी, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो एग्रेसिवली पुट ऑप्शन में सेलिंग भी दिख रही है, वो यहाँ पे सपोर्ट करे कि स्टॉक्स का प्राइस अराउंड 6,000 तक के पुट ऑप्शन को सेलिंग देखा गया है कल। तो यहाँ से जो मेरा टारगेट बन रहा है वो 6,000 के आसपास का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस मेरा 5,400। चलिए ठीक है, तो ये रवि जी की राय। आपको परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉप लॉस 5400 रुपए का और 6,000 रुपए का टारगेट आपको रखना है यहाँ पर। कल देखिए करीब 3% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो ये एक कॉल आपको मिल गई। दूसरी कॉल सीडीएसएल पर है, 1310 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, 1430 का आपको रखना है टारगेट। तो 2 कॉल्स तो मिल गई। चलिए 2 और कॉल्स जरा राजेश जी से भी समझते हैं। राजेश जी, स्टॉक्स वाले कौन से 2 कॉल्स हैं आपके आज? जी मेरे भी 2 रिकमेंडेशन है। पहला है एक्मे सोलर। अगर आप देखें तो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ से कंसोलिडेशन मोड में था, बट कल एक काफी प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। फ्रेश 52 वीक हाई बना है और एक रेंज ब्रेकआउट कंटिन्यूशन फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो एक्मे सोलर यहाँ पे बाय करके चलना है। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड इन द न्यू टर्म 427 के टारगेट होंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट रवि जी के साथ मेरा भी जो एक स्टॉक मैच कर रहा है
वो है परसिस्टेंट सिस्टम। अगर आप देखिए रिसेंटली लास्ट एक वीक आईटी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में था, बट परसिस्टेंट जो है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। अपने 200 डीएमए के आसपास जो है एक फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, एंड काफी समय के बाद इसने अपना 5600 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया है। तो परसिस्टेंट काफी अच्छा लग रहा है। रवि जी ने ऑलरेडी डेरिवेटिव सेटअप भी बताया कि काफी ज्यादा पुट में जो है राइटिंग देखने को मिली थी, एंड हमने कॉल में भी अनवाइंडिंग देखी है। तो परसिस्टेंट काफी अच्छा लग रहा है, एंड यहाँ से 5480 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 6050 के टारगेट्स के लिए। चलिए ठीक है, परसिस्टेंट 5480 6050 टारगेट, 5480 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और पहली कॉल एक्मे सोलार 380 का स्टॉप लॉस, 427 का टारगेट रखना है। तो परसिस्टेंट हमारे दोनों मेहमानों की कॉल जो है वो मैच हो गई है। और ये कॉल मैच होना ना अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आपको डबल कन्विक्शन मिल जाता है कि ये स्टॉक दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतना चलेगा। 6000 6050 के टारगेट्स हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से आ गए। तो भले ही आपके कॉल की संख्या 4 से 3 रह गई हो, लेकिन एक आपको हाई कन्विक्शन कॉल जरूर मिल गया है। तो चलिए अच्छी बात है। हाई कन्विक्शन कॉल आपको 4 और दिलाते हैं, और 2 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हमारे पास 2 कॉल्स आ चुकी हैं। ये दोनों कॉल्स आपके सामने रखते हैं। पहले आनंद राठी सिक्योरिटी से हमारे पास आया है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को खरीदने की राय उन्होंने दी है। टारगेट रखे हैं 3850 के, स्टॉप लॉस 3550 का आपको यहां मेंटेन करना है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज कल 1% चढ़कर बंद हुआ था 3650 के आसपास। दूसरी कॉल साइंट पर है, 960 का आपको रखना है टारगेट और 870 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो साइंट लिमिटेड के ऊपर आप ये जरूर रखिए ध्यान। 903 पर ये स्टॉक कल 1% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया था। अगली जो 2 कॉल्स हैं वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से हमारे पास आई हैं, और इंगरसोल रैंड पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। स्टॉप लॉस उन्होंने 4400 का सजेस्ट किया और टारगेट्स 5000 रुपए के रखे हैं। करंट मार्केट प्राइस पे यानी 4705 पे खरीदना है ये राय, 4700 पे खरीदना है आपको, ये राय आपको दी गई है। 1.25% कल ये शेयर चढ़कर बंद हुआ था। रेडिंगटन दूसरी कॉल है जहां पर स्टॉप लॉस आपको 333 का रखना है और टारगेट्स आपको 375 के मेंटेन करने हैं। यहां कल बेहतरीन तेजी आई थी, 4% के आसपास की तेजी आई थी, 348-49 के आसपास ये शेयर कल बंद होता हुआ नजर आया। तो अब आपके पास 7 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन इतने पे ही रुकना नहीं है। रुकना इसलिए नहीं है क्योंकि 10 खबरें अभी बताकर गए थे, और उन 10 खबरों पर राय भी लेने और वहां भी जरा निकालने मौके की कहां पर और खरीदारी कर सकते हैं। तो जरा चलिए राय लेते हैं एक एक करके उन खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनफैक्ट जो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है वो वेल्सपन कॉर्प को मिला है, उस खबर की सबसे पहले चर्चा हम कर लेते हैं। 17,200 करोड़ का ऑर्डर मिला है और काफी बड़ा ऑर्डर है। अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप भी 50,000 करोड़ के आसपास का होगा, और बड़ा ऑर्डर है, काफी बड़ा ऑर्डर है। ये इनफैक्ट कंपनी के हिस्ट्री का, कंपनी जब से ये शुरू हुई है तब से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर उनको मिलता हुआ नजर आया। और अमेरिका में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां से ये सप्लाई करेंगे, यानी अमेरिका में ही ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर है निश्चित तौर पर। और हो सकता है स्टॉक की, देखिए स्टॉक ये लगातार मोमेंटम में रहा है। अगर मैं वेल्सपन कॉर्प के परफॉर्मेंस आपको बताऊं तो देखिए ये स्टॉक पिछले 3 महीने में 50% चला है, और अगर आप इसके वाईटीडी रिटर्न देखेंगे तो 151% के रिटर्न आपको नजर आएंगे। तो बेहतरीन तेजी के मोमेंटम में ये लगातार एकदम वन साइडेड रैली देकर गया ये स्टॉक। अब जरा समझते हैं इस बड़े ऑर्डर के दम पर और कितना उछल सकता है, क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट करें और कहां स्टॉप लॉस रखना है। राजेश जी क्या राय है आपकी वेल्सपन कॉर्प? जी देखिए, डेफिनेटली एक वर्टिकल रैली देखने को मिली है। 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था अप्रैल में, एंड 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड वहां से 2000 लेवल्स तक मूव आया। तो एक वर्टिकल रैली है। पॉसिबली खबरों के चलते हुए फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसका जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट है वो अराउंड 2100 के आसपास है, तो वो लेवल जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट काफी वर्टिकल मूव है, तो फ्रेश लॉन्ग्स के लिए अवॉइड कहना चाहूंगा। जिनके पास ऑलरेडी है डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, जैसे कहा 2100 के टारगेट रहेंगे। एंड जिनको बाय करना है वो थोड़ा सा वेट कीजिए। डिप आता है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करता है 1900 के आसपास, अगर कभी मिलता है तो तब भी ऐड कीजिए। बट अभी इन लेवल्स पे जो है वो होल्ड कीजिए, फ्रेश लॉन्ग्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। चलिए ठीक है, ये राय आपको वेल्सपन कॉर्प के ऊपर हो गई। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड करिए, नई पोजीशन लेने की सलाह फिलहाल नहीं है। तो देखिए ठीक बात भी है, बड़ी तेजी आ चुकी है, लगातार चलाई ये शेयर, नई पोजीशन लेने में थोड़ा डर तो लगेगा ही निश्चित तौर पर।
चलिए जरा एक और कंपनी की करते हैं चर्चा। नियोजन केमिकल, कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पर 2 लाख शेयर बेचे हैं और उनकी होल्डिंग अब 6.8% से घटकर 6.02% पे आ गई है। तो ये होल्डिंग बेचना देखिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट तो कर गया, कल 3.5% के आसपास गिरकर बंद हुआ। एक बार जरा चेक करा लेते हैं। रवि जी जरा एक बार चार्ट्स को चेक कीजिएगा। नियोजन केमिकल ये पिछले दिनों चला तो ठीक था 1-1.5 हफ्ते के दौरान, अब क्या थोड़ी करेक्शन के मोड में जाएगा क्या? यहां से कुछ करना है यहां पर? यस, नियोजन केमिकल अगर यहाँ से देखो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस लग रहे हैं। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं मैं उनको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री के लिए रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक स्टॉक्स में कल भी एक डिलीवर बेस्ड सेलिंग देखने मिली थी। और वेनेवर इंस्टीट्यूशन जब भी मार्केट में सेल करते हैं तो स्टॉक्स में काफी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ से मेरा न्यू एंट्री के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करता। जो लोग होल्ड करके बैठे हैं उनको मैं 2200 का स्टॉप लॉस की वेट करूं, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव साइड बनता दिख रहा। चलिए ठीक है, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव साइड में है, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है। चलिए एक स्टॉक जहां पर कल एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई थी और हम ये फिगर आउट कर ही रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी ब्लॉक डील हुई कैसे और किसने आखिर बेचा और किसने खरीदा। तो केफिन टेक पे ब्लॉक डील हुई थी कल। करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर जो है वो वहां एक्सचेंज कर गए थे, हैंड एक्सचेंज कर गए थे। और जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ने 1400 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अब ये डिटेल निकल कर आ चुकी है और जो शेयर इन्होंने बेचा है वो शेयर उन्होंने 925 रुपए के भाव पर बेचा है, यानी 961 पे कल क्लोजिंग देखने को मिली थी, नीचे के भाव पे उन्होंने बिकवाली ये की है। अच्छी बात यह है कि जो बायर्स हैं उनमें आपको नाम काफी बड़े बड़े नजर आएंगे। बायर्स में आपको एडवाइस एमएफ नजर आएगा, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड नजर आएगा, इन्वेस्को एमएफ, कोटक महिंद्रा, मिरा एसेट, ये तमाम बड़े दिग्गज नाम आपको नजर आएंगे बायर्स की लिस्ट में। अब जरा ये समझते हैं कि क्या आज यहां, क्योंकि कल ब्लॉक डील के बाद थोड़ा 100% के आसपास चढ़ा, आज क्या रुख रहेगा, चार्ट्स क्या कहते हैं? राजेश जी क्या राय है आपकी? जी देखिए, ब्लॉक डील के बाद भी कोई मेजर मूवमेंट कल के सत्र में नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 1 मंथ से देखें तो प्राइजेस जो है कंसोलिडेशन मोड में है। 27 और 28 जुलाई को एक बड़ा ट्रैक्शन हुआ था, 850 से 950 का एक स्ट्रॉन्ग मूव हुआ था एंड फिर एक कंसोलिडेशन मोड में। हायर एंड पे अगर आप देखें तो 980 के आसपास ट्रिपल टॉप है और 200 डीएमए भी है। तो अगर फ्रेश मोमेंटम या फिर फ्रेश पॉजिटिव ट्रैक्शन देखना है तो 980 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 980 के बाद पॉसिबली स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1050, 1060 एंड ऑन द डाउन साइड पहला सपोर्ट होगा 910 के आसपास। तो 910 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो आज पहला फर्स्ट आवर जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा के फिनटेक में कि मॉर्निंग में कैसे रिएक्ट करता है। अगर 980 लकीली अगर क्रॉस होता है देन फिर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है कि ये राय आपको 980 क्रॉस होता है तो एक अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है के फिनटेक के अंदर। चलिए कुछ और खबरों की कर लेते हैं जरा बातचीत। एक कंपनी जिस पर काफी भरोसा उसके प्रोमोटर ग्रुप बढ़ा रहे हैं वो है एशियन पेंट्स। प्रोमोटर ग्रुप ने 2 लाख शेयर खरीदे हैं। गीतांजलि ट्रेडिंग की हिस्सेदारी अब बढ़ गई है, 4.765 थी और वहां से बढ़कर 4.786 हिस्सेदारी उनकी हो चुकी है। हालांकि कल स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दिखा कर गया 1/4% के आसपास की, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सेदारी बढ़ाना आप समझिए हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोमोटर्स का अपने बिजनेस में भरोसा बढ़ रहा है और इसलिए वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, ये तो पॉजिटिव होता ही है। इसे जरा एक बार चार्ट्स के हिसाब से भी समझते हैं। रवि जी जरा एक बार चेक कीजिएगा एशियन पेंट्स, क्या राय आपकी बनती है? देखिए एक ओवरहैंग निश्चित तौर पर बढ़ते हुए क्रूड के प्राइसेस इसके पास हैं, निश्चित तौर पर वो नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट्स क्या कहते हैं? यस, आपने जिस हिसाब से बताया क्रूड ऑयल के प्राइस का भी प्रेशर है, दूसरा पेंट इंडस्ट्रीज में काफी कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी को लगातार मार्जिन का भी प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो चार्ट स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। अभी भी ये यहाँ पे थोड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेड करूंगा कि स्टॉक्स में जिस हिसाब से प्रमोटर ने बाय किया, तो प्रमोटर का जो कॉन्फिडेंट है मार्केट को, तो वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है। लेकिन अगर स्टॉक्स यहाँ से बाय करना हो तो 2600 के आसपास स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जिनको भी न्यू एंट्री लेनी है वो 2600 के पास बाय कर सकता है, और जो नियर टर्म टारगेट रहेगा स्टॉक का वो अराउंड 2700 का रहेगा, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2560 का रहेगा।
2560 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है एशियन पेंट्स के ऊपर। ये राय आपको मिल गई है रवि जी की तरफ से। चलिए जरा कुछ और शेयरों की कर लेते हैं चर्चा। एक स्टॉक जिस पर आज आपको फोकस रखना ही रखना चाहिए और वो है फाइजर का, क्योंकि क्वांट एमएफ ने यहाँ पर करीब 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। डील वैल्यू 131 करोड़ की रही है और ये म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बाइंग आई है निश्चित तौर पर पॉजिटिव तो है कंपनी के लिए। फाइजर जरा चार्ट्स को चेक कराते हैं, क्या कोई नियर टर्म में अपसाइड की उम्मीद लग रही है क्या चार्ट्स पर? राजेश जी क्या कहना है आपका? जी बहुत ही एक वॉलेटाइल काउंटर है। अगर आप देखें तो इसमें अराउंड 500 पॉइंट्स का मूव जो है फास्ट हमें देखने को मिलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लास्ट 2 महीने में काफी जो है ऐसे वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिले। बट टेक्निकली अभी जो स्ट्रक्चर है वो हायर टॉप हायर बॉटम का है। काफी समय के बाद 200 डीएमए को ब्रेक किया है एंड अभी डिप में 200 डीएमए पे हायर बॉटम बना है। तो एज लॉन्ग 4750 लेवल्स होल्ड करता है जो इसका हायर बॉटम और 200 डीएमए, बायस पॉजिटिव रखिए। हायर साइड में देखिए अराउंड 5100 के आसपास प्रीवियस स्विंग हाई है, तो वो रेजिस्टेंस है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए, 4700 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऑन द हाई साइड 5100 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये राय तो आपको फाइजर के ऊपर मिल गई है। अब चलिए देखिए, राय तो हमने तमाम शेयरों पर ले ली, 1-2 शेयर जो बाकी रह गए उन पर भी राय हम लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक और एलिमेंट आपके लिए रख देते हैं ताकि आपकी पूरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आज के दिन की ना एकदम रेडी हो जाए। और वो रेडी होने के लिए जरूरी है कि आप ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स को भी समझ लें जो तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से निकल कर आई हैं। हमारी सहयोगी सुनिधि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनके पास तमाम ब्रोकरेजेस की बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पूरी कर देंगी। सुनिधि गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रिपोर्ट्स कहती हैं आज? जी गुड मॉर्निंग। सो ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आ चुके हैं। नोवामा ने क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स पर रिपोर्ट निकाली है और उसमें बाई रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस को 400 से बढ़ा के 410 कर दिया है। मैनेजमेंट को FY29 तक 13 to 14% रेवेन्यू केगर की उम्मीद है, जबकि FY31 तक मार्जिन्स 12% तक पहुंचने का टारगेट है। ग्रोथ को नए प्रोडक्ट्स, R&D, स्मार्ट और कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स और वाइडर प्राइस पॉइंट्स से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं, नोवामा का रिपोर्ट आया है नवीन फ्लोरिन पे। तो नवीन फ्लोरिन पे भी कंपनी ने ब्रोकरेज ने बाई रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट प्राइस 9071 से बढ़ाकर 9482 कर दिया है। ब्रोकरेज को एडवांस मटेरियल्स और CDMO बिजनेस से स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद है, जहां एडवांस मटेरियल्स को FY30 तक रेवेन्यू का 10 से 15% कंट्रीब्यूट करने का टारगेट है। चलिए ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सुनिधि इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ अब इस शो को हमें यहीं समेटना होगा क्योंकि समय सीमा इस शो की अब यही होती है समाप्त। तो राजेश जी, रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम स्टॉक्स के ऊपर आपने बेहतरीन राय अपनी हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट की ओपनिंग का पूरा एक्शन पावर ट्रेड में।